नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। निज़ामाबाद में नेशनल हल्दी बोर्ड का इफ्तिताह। 2030 तक $1 अरब बरामदी का हदफ। अमित शाह का खिताब। कांग्रेस और BRS पर की तनकीद। फ्यूचर सिटी के लिए अराजी के हुसूल में तेज़ी लाई जाए। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की ओहदेदारों को हिदायत। इन कन्वेंशन मुनहदिम होने के बाद नागार्जुना ने मजीद 2 एकड़ ज़मीन हाइड्रा के की हवाले। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने की सताइश। महा न्यूज़ चैनल हमेशा KCR और KTR के खिलाफ झूठी खबरें फैलाता है। RS प्रवीण कुमार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कार्रवाई का किया मुतालबा। तेलंगाना के ज़िले आदिलाबाद में प्राइवेट बस उलट गई। 25 मुसाफिर जख्मी, एक की हालत तशवीशनाक। हैदराबाद में हाइड्रा की कार्रवाई का सिलसिला जारी। तालाबों की ज़मीन की जा रही है हासिल। अब पेश है खबरों की तफसील। मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने इतवार के रोज़ तेलंगाना के निज़ामाबाद में नेशनल हल्दी बोर्ड के हेडक्वार्टर का इफ्तिताह करते हुए कहा कि हुकूमत का हदफ है कि 2030 तक हल्दी की बरामद को $1 अरब तक पहुँचाया जाए। उन्होंने कहा कि बोर्ड किसानों के लिए बेहतर दाम यकीनी बनाने, ब्रांडिंग, मार्केटिंग, पैकिंग और तहक़ीक़ का काम करेगा। उन्होंने याद दिलाया कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने 2023 के असम्बली इंतखाबात के दौरान तेलंगाना में हल्दी बोर्ड कायम करने का वादा किया था, जो अब पूरा हो चुका है। कहा PM मोदी ने हल्दी की मियार, तहक़ीक़ और किसानों की आमदनी में बेहतरी के लिए 200 करोड़ रुपए मुख्तस किए हैं। ये बोर्ड निज़ामाबाद के हल्दी किसानों का देरीना मुतालबा था, जो अब हकीकत बन चुका है। इसी तरह वज़ीर दाखिला अमित शाह ने मौजूदा कांग्रेस हुकूमत और साबिक़ा BRS हुकूमत को भी शदीद तनकीद का निशाना बनाया। चालू करने का काम कर दिया है और अब हल्दी बोर्ड विधिवत रूप से चालू करने के बाद हल्दी के किसान बिचौलियों के भरोसे नहीं रहेंगे। पैकिंग, ब्रांडिंग, मार्केटिंग और एक्सपोर्ट, ये पूरी चैनल ये अपना हल्दी बोर्ड प्रस्तापित करेगा। और हम सब जानते हैं, सदियों से भारत के लोग कटु होने के बावजूद भी हमारी माताएं हल्दी अपने खाने में डालती है। कोई पागल नहीं है, कटु स्वाद क्यों लेगा? परंतु सबको मालूम है कि हल्दी एंटी वायरल है, एंटी कैंसर है और एंटी इंफ्लेमेटरी है। और हल्दी के औषधीय गुण दुनिया भर में इसको वंडर ड्रग के रूप में जानते हैं। एक आश्चर्यजनक दवाई है जो कई सारे रोगों को एक साथ मानव शरीर से थोड़ी सी मात्रा में खाए तो समाप्त कर देती है। अब ये जो हल्दी को कैसे खाना जाए वो नहीं जानते हैं, इसकी कैप्सूल बनाकर खाते हैं। मगर मैं तो पैदा हुआ तब से मेरी माँ हर रोज खाने में थोड़ा थोड़ा सप्रमाण हल्दी खिलाती है और शरीर हमारा स्वस्थ रहता है। हमारे यहाँ उच्च कर्क्यूमिन वाली हल्दी भी उपलब्ध है, 7.8% और 6% से ज्यादा, जो विश्व भर में कहीं उपलब्ध नहीं है। और अब ऑर्गेनिक हल्दी का भी GI टैग प्रोडक्शन और GI टैग मार्केटिंग हमने शुरू किया है। और मित्रों, आप सभी को जानकर आश्चर्य होगा, भारत सरकार ने 2030 तक $1 बिलियन के हल्दी के निर्यात का, एक्सपोर्ट का लक्ष्य रखा है। और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर $1 बिलियन के एक्सपोर्ट के लक्ष्य को अचीव करने की हमने पूरी तैयारी भी की। ये जो बोर्ड बनेगा, ये हल्दी की ज्यादा से ज्यादा कीमत
हल्दी के किसानों तक पहुंचे इसके लिए काम करेगा। इंटरनेशनल मार्केट में हल्दी की खपत को बढ़ाने के लिए प्रचार प्रसार करेगा। संभावित बाजार में वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि मुजव्वज़ा फ्यूचर सिटी के लिए अराजी के हुसूल का अमल तेज़ किया जाए ताकि तरक्याती मनसूबों पर फौरी काम शुरू किया जा सके। उन्होंने कहा कि फ्यूचर सिटी में एक आलमी मियार का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कायम किया जाए जिसमें क्रिकेट, फुटबॉल समेत तमाम खेलों की सहूलियात हो और बैनुल-अक़वामी सतह के माहिरीन इसकी मनसूबाबंदी करें। वज़ीर आला ने निम्स नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग जोन के लिए भी अराजी के हुसूल पर जोर दिया और कहा कि मज़ीद डेटा सेंटर्स कायम करने के लिए जगह की निशानदही की जाए। उन्होंने सरमायाकारों को रियासत में राग़िब करने, हर 15 दिन में मेगा प्रोजेक्ट्स पर काबीनी कमेटी का इजलास बुलाने और ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स की तादाद बढ़ाने की भी हिदायत दी। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने हफ्ते के रोज़ PJR मल्टी लेवल फ्लाईओवर के इफ्तिताह के मौके पर कहा कि मादापुर में इन कन्वेंशन को हुकूमत की जानिब से मुनहदिम किए जाने के बाद अदाकार नागार्जुना खुद आगे आए और झील की मज़ीद 2 एकड़ ज़मीन हवाले की। साथ ही उन्होंने हैदराबाद की तरक्की में हीरो बनने की ख्वाहिश का भी इजहार किया। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने नागार्जुना के जज्बे को सराहते हुए कहा कि शहर की तरक्की के लिए सबको इसी तरह ताउन करना चाहिए ताकि हैदराबाद मज़ीद खूबसूरत और जदीद बन सके। ఆ మధ్య కాలంలో మీరు చూసి ఉంటారు అక్కినేని నాగార్జున గారు ఎన్ కన్వెన్షన్ విషయంలో ప్రభుత్వం తొలగించింది. తర్వాత నాగార్జున గారు గుర్తించి వారే స్వయంగా ముందుకొచ్చి 2 ఎకరాలు అక్కడ చెరువుకు స్వయంగా వారే నన్ను కలిసి అప్పచెప్పి నగర అభివృద్ధిలో నేను ఒక హీరోగా ముందుంటా, మీరు ఒక మంచి సంకల్పంతో ఈ రోజు ఆ చెరువును మీరు అభివృద్ధి చేస్తున్నారని చెప్పి 2 ఎకరాల స్థలాన్ని నాగార్జున గారు వాలంటీర్గా ముందుకొచ్చి ఈ రోజు మనకు వారు హ్యాండ్ ఓవర్ చేయడం జరిగింది. BRS लीडर RS प्रवीण कुमार ने कहा कि एक मुजरिमाना पस मंज़र रखने वाला शख्स आज रियासत का वज़ीर आला और वज़ीर दाखिला बनकर अवामी हुकूक़ को रोंद रहा है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना मुखालिफ मीडिया इदारे महा न्यूज़ कई सालों से KCR और KTR के ख़िलाफ़ नाज़ेबा ज़बान इस्तेमाल कर रहा है मगर इस पर पुलिस ने आज तक कोई कार्रवाई नहीं की। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि रेवंत रेड्डी के गैर कानूनी अहकामात पर BRS लीडर G श्रीनिवास को बग़ैर FIR आधी रात को गिरफ्तार किया गया और ताहाल रिहा नहीं किया गया। उन्होंने पुलिस के इस रवैये की सख्त मजम्मत की। ఒక నేర చరిత్ర ఉన్న వ్యక్తి తనే ముఖ్యమంత్రి అయి తనే హోంమంత్రి అయి ఆ పీఠం మీద కూర్చుంటే ప్రజల కనీస హక్కులు ఏ విధంగా కాలరాయబడుతున్నాయి. బీఆర్ఎస్వి నాయకుడు గెల్లు శ్రీనివాస్ యాదవ్ మీద పోలీసులు చేస్తున్న ఏదైతే దాడి ఉన్నదో రేవంత్ రెడ్డి ఆదేశాల మేరకు జరుగుతున్న ఈ దాడిని మేమందరం కూడా ఖండిస్తున్నాం. నిన్న మరి మహా టీవీ అనే ఒక ఛానల్ ఒక తెలంగాణకు వ్యతిరేకంగా ఛానల్ నడిపిస్తూ మరి ఆ ఛానల్లో తెలంగాణ వ్యతిరేక వార్తలు ప్రసారం చేస్తూ నిన్న ఎంతో నిర్లజ్జగా ఎంతో ఘోరంగా సభ్య సమాజం సిగ్గుతో తల వంచుకునేలా ఈ మహా న్యూస్ ఛానల్ ఇలాంటి థంబ్నెయిల్స్ చదవడానికి కూడా ఇబ్బందికరంగా ఉన్నది. నా దగ్గరికి రాకపోతే ఆడియో లీక్ చేస్తా అని చెప్పి బీఆర్ఎస్ పార్టీ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ ఎంతో గొప్పగా కేసీఆర్ గారితో సహా హరీష్ రావు గారితో సహా లక్షలాది మంది ఉద్యమకారులను ముందరికి నడిపించిన నాయకులు 10 సంవత్సరాలు తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని ప్రపంచ పటంలో పెట్టిన నాయకుడు దార్శనికుడు ఇప్పుడు అధికారంలో లేకపోయినా కూడా తెలంగాణ గురించే డల్లాస్ కానీ లండన్ కానీ చెన్నై కానీ ఏ వేదిక దొరికితే ఆ వేదికలో రాజకీయాలకు అతీతంగా మాట్లాడుతున్న నాయకుడు బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ గారి మీద అసభ్యకరమైన భాషలో ఇక్కడ థంబ్నెయిల్స్ కొన్ని పెట్టిండ్రు. నిజానికి న్యాయబద్ధంగా మాట్లాడితే తెలంగాణలో సైబర్ సెక్యూరిటీ బ్యూరో అని ఉన్నది. నేను ఈ సైబర్ సెక్యూరిటీ బ్యూరో అధికారులను అడుగుతా ఉన్నా, మీకు సైబర్ పెట్రోలింగ్ అని ఒక టీంలు ఉన్నాయి. ఈ సైబర్ పెట్రోలింగ్ చేసేటప్పుడు మీకు బీఆర్ఎస్ నాయకుల మీద ఇంత అసభ్యకరమైన భాషలో థంబ్నెయిల్స్ పెడుతూ యూట్యూబ్ ఛానళ్లలో వ్యక్తిగత క్యారెక్టర్ ఏదైతే ఉన్నదో క్యారెక్టర్ను అసాసినేట్ చేస్తుంటే మీకు రావడం లేదా? మరి 67 ఐటీ యాక్ట్ కింద మీరెందుకు సోబోటో కేసులు పెట్టలేదు?
మీరు గెల్లు శ్రీనివాస్ను తెలంగాణ భవన్కి వచ్చి రాత్రి 2 గంటలకు తీసుకొని పోయి ఇప్పటి వరకు కూడా ఆయన మీద ఏ ఎఫ్ఐఆర్ బుక్ చేసిండ్రు అనేది ఇప్పటికి కూడా మీరు చెప్పడం లేదు. కానీ మరి కేటీఆర్ గారి మీద, కేసీఆర్ గారి కుటుంబం మీద ఎంతో ఘోరంగా థంబ్నెయిల్స్ పెట్టి అసత్య ప్రచారాలు చేస్తుంటే వాళ్ళ మీద మీరు సోమోటో కేసు ఎందుకు పెట్టడం లేదు? ఇక్కడే మీ డొల్లతనం, మీ పక్షపాతం బయటపడతా ఉన్నది. ఇంకా మీరు ఎన్ని అరెస్టులు చేస్తే ఏం లాభం, ఎన్ని ప్రెస్ రిలీజ్ చేస్తే ఏం లాభం, ఎన్ని ఈవెంట్ చేస్తే ఏం లాభం? ఇక్కడ మీరు నిష్పక్షపాతంగా వివరించలేకపోతున్నారు. సో పోలీసుల మొండి వైఖరిని, పోలీసుల పక్షపాత వైఖరిని, రేవంత్ రెడ్డి అక్రమ ఆదేశాలను పోలీసులు కళ్ళు మూసుకొని పాటిస్తున్న వైఖరిని పూర్తిగా బీఆర్ఎస్ పార్టీ ఖండిస్తూ ఉన్నది. ఇప్పటికైనా మీరు బుద్ధి తెచ్చుకోవాలి. మీరు యూనిఫామ్లో ఉన్న అధికారులు, నేను కూడా ఒకప్పుడు మీ కుటుంబంలోనే ఉన్నాను. కానీ ఈరోజు పోలీసులు వ్యవహరిస్తున్న ఈ పక్షపాత ధోరణి ఏదైతే ఉన్నదో అది ప్రజాస్వామ్యానికే ప్రమాదం, డిపార్ట్మెంట్కే తలవంపులు తీసుకొచ్చే విధంగా ఉన్నది. हैदराबाद से महाराष्ट्र के अमरावती जाने वाली एक प्राइवेट बस आदिलाबाद ज़िले के गुड़ी हदनूर के करीब उलट गई, जिसके नतीजे में 25 मुसाफिर ज़ख्मी हो गए। बस में 32 मुसाफिर सवार थे। ज़ख्मियों में से एक की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। ज़ख्मियों को फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद के लिए 108 एम्बुलेंस के ज़रिए आदिलाबाद के रिम्स अस्पताल मुंतकिल किया गया। बस हैदराबाद से महाराष्ट्र के अमरावती जा रही थी कि गढ़ी हदनूर के करीब बस ड्राइवर के काबू से बाहर होकर सड़क के किनारे लगे रेलिंग से टकरा गई और सर्विस रोड पर उलट गई। देखो इसके नीचे गिरे तो ले सूखी में वहाँ लटका दो। गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ शहर हैदराबाद के मज़ाफ़ाती इलाके में हाइड्रा की कार्रवाई जारी है। शहर के लरडीगुड़े के साई सरादी नगर में वाक़ अवामी पार्क की 1533 मुरब्बा गज ज़मीन पर कायम की गई दिहाइयों पुराने गैर कानूनी शेड्स को हाइड्रा ने हटा दिया। ये शेड्स 1961 से यहाँ गैर कानूनी तौर पर कायम थे, जिन्हें हालिया कार्रवाई में मुनहदिम करके पार्क की असल हालत बहाल की गई। मुकामी रिहायशियों ने हाइड्रा की फौरी मौसर कार्रवाई पर इत्मीनान का इजहार किया। उनका कहना था कि ये इनकी तवील जिद्दोजहद की कामयाबी है, जिससे इलाके को दोबारा साफ़ सुथरा और अवामी फ़ायदे के लिए बहाल किया गया। करीमनगर के सरकारी अस्पताल में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जहां एक मां अपने 15 माह के मासूम सेहतमंद बच्चे को अस्पताल के झूले में खामोशी से छोड़कर चली गई। बच्चे के साथ सिर्फ एक पेपर मिला जिस पर इसका नाम और तारीख़ पैदाइश दर्ज थी। ये मंजर हर देखने वाले को रुला गया। अस्पताल इंतज़ामिया ने फौरी तौर पर बच्चे को शिशु विहार मुंतकिल किया और पुलिस को इत्तला दी गई। वाक़े की तफ्तीश जारी है ताकि ये जाना जा सके कि माँ कौन थी और वो किन हालात से मजबूर होकर ऐसा इक़दाम उठाने पर मजबूर हुई। तेलुगु न्यूज़ एंकर श्वेता की खुदकुशी के मामले में मुलजिम पूर्णा चंद्रा ने हफ्ते की रात चिकड़पल्ली पुलिस स्टेशन में वकला के हमरा पेश होकर खुद सुपुर्दगी अख्तियार कर ली। पुलिस ने इसे हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है।
श्वेता के वालिदैन ने इल्ज़ाम लगाया कि पूर्णाचंद्र राय ने ऐसे हालात पैदा किए जिसकी वजह से इनकी बेटी को खुदकुशी करने पर मजबूर होना पड़ा। याद रहे कि श्वेता ने जुमा की रात अपने घर में फांसी लेकर खुदकुशी कर ली थी, जिसके बाद इस वाक़े ने अवामी सतह पर हलचल मचा दी है। तेलंगाना के ज़िले मेदक में एक दिल दहलाने वाला वाक़या उस वक्त पेश आया जब एक ही ख़ानदान के 4 अफराद ने अदालत की इमारत से छलांग लगा दी। इस वाक़े में रमिया नामी खातून मौके पर ही हलाक हो गई, जबकि इनके शौहर नवीन और 2 कमसिन बेटियां शदीद ज़ख्मी हो गई। इब्तदाई झगड़े की बुनियाद पर यह इंतहाई इक़दाम उठाया गया जिसने सबको चौंका दिया। पुलिस के मुताबिक रमिया और नवीन के दरमियान गुज़िश्ता कई बरसों से घरेलू तनाज़ात चल रहे थे। हफ्ते को मुकदमे की समाअत के दौरान झगड़े के बाद चारों अफराद ने इमारत की बालाई मंजिल से छलांग लगाई। ज़ख्मियों को हैदराबाद के गांधी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जबकि पुलिस ने इस वाक़े की तफ्तीश का आगाज़ कर दिया। जमात इस्लामी हिंद ज़हीराबाद जुनूब के ज़ेर एहतमाम चिल्ड्रन इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन CIO की जानिब से आज 29 जून को हर बच्चा एक पौधा मुहिम का शानदार आगाज़ हुआ। इस मौके पर बच्चों ने जोश व खरोश से हिस्सा लेते हुए शजरकारी की अहमियत को उजागर किया और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के अज़्म का इयादा किया। इफ्तिताई तकरीब की सदारत अमीर मुकामी सैयद अब्दुल रऊफ़ ने की, जबकि कन्वेनर मोहतरमा सैयदा महनाज ने निज़ामत के फ़राइज़ अंजाम दिए। प्रोग्राम में तलबा और तालिबात ने दरख्तों की दीनी, अखलाक़ी और माहौलियाती अहमियत पर रोशनी डालते हुए कहा कि शजरकारी ज़मीन के दर्जे हरारत को कम करने और माहौलियाती तवाज़ुन क़ायम रखने में मददगार है। इस मौके पर मुकामी व ज़िलाई ज़िम्मेदारान, ख़वातीन व अरकान जमात ने बच्चों की हौसला अफजाई की। मुक़र्रिरीन ने वालिदैन से अपील की है कि वो बच्चों को शजरकारी की तरफ राग़िब करें। CIO जमात इस्लामी हिंद के बच्चों की एक ज़ेरी तंजीम है जो जमात इस्लामी हिंद शोबे ख़वातीन की निगरानी में चलाई जाती है। CIO की जानिब से एक शजरकारी मुल्कगीर शजरकारी मुहिम 25 जून से 25 जुलाई तक मनाई जा रही है। इसका असल मकसद ये है कि बच्चों को कम उम्री से ही पौधे लगाने का शौक़ पैदा हो जाए और पौधों की हिफाजत करने का जज्बा उनके अंदर पैदा हो जाए। आप पौधे लगाने की अहमियत से मुताल्लिक़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस हदीस से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत कायम होने वाली है, दुनिया ख़त्म होने वाली है, अगर किसी को मौका मिले तो एक पौधा लगा दिया जाए। और इससे और भी अंदाज़ा लगा सकते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानों की ज़िंदगी में पौधों की कितनी अहमियत है और इंसानों की सेहतमंद ज़िंदगी के लिए कितनी अहमियत है, परिंदों के लिए कितनी अहमियत है, दरिंदों के लिए कितनी। और एक हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है। मैं इस मौके पर इन बच्चों को मुबारकबाद देता हूँ, ज़िलाई नाज़िमा, मुकामी नाज़िमा, अमीर मुकामी को मुबारकबाद देता हूँ कि बहुत ही अच्छे अंदाज में ये मुहिम की ऑर्गेनाइज किया है। दरअसल ये मरकज़ की सतह पर जो मुहिम चलाई जा रही है, मिट्टी में हाथ दिल वतन के साथ हर बच्चा एक पेड़, जुलाई 2025 25 जून 2025 का 25 जुलाई 2025 तक ये मुहिम मनाई जा रही है। तो इसका मकसद यही है कि 1 मिलियन दरख्त पूरी हिंदुस्तान की सतह पर उगाई जाए। CIO के हर तकरीबन 25 स्टेट्स पर इसके ब्रांचेस हैं। तो बच्चों के जरिए से ये पैगाम पूरे वतन में फैलाना चाहिए, हिंदुस्तान के गोशे गोशे में मैसेज भेजना चाहिए। CIO तंजीम के जरिए से तमाम लोगों को बेदार करना चाहती है कि दरख्त उगाने से ही हमारी ज़िंदगी की फ्यूचर में हमारी ज़िंदगी है और ज़मीन की हिफाजत के लिए, सॉइल इरोजन के लिए, ग्लोबल वार्मिंग रोकने के लिए, पोल्यूशन को रोकने के लिए, ये सब चीज़ों के लिए क्या है, हमारे लिए ये चीज़ ज़रूरी है कि हाँ पौधे लगाना हमारा फर्ज बन जाता है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है कि अगर कोई शख्स एक पौधा उगाए और यहाँ तक कि इंसानों के साथ साथ अगर परिंदे जानवर भी इससे फ़ायदा
फिर भी हाथ में खजूर का दरख्त है तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पहले वो दरख्त लगा दो। तो इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस हदीस से भी वाज़ेह होती है। तो हम कोशिश करें कि इस मिशन को आगे बढ़ाएं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम भी इस मिशन का हिस्सा बन जाएं। हम एक के साथ हम 10 लगाने की कोशिश करें, लोगों को भी आगाह करने की कोशिश करें। मिट्टी में हाथ, दिल वतन के साथ, हर बच्चा एक तरफ। जज़ाकल्लाहु खैरन। याकूतपुरा के एमएलए जाफर हुसैन मिराज और एमएलसी मिर्ज़ा रियाजुल हसन आफंदी ने कल रात 1 बजे मुहर्रम के इंतजामात का मुआयना किया। गंगानगर नाले पर जारी तामीराती काम, साइड वॉल और स्लैब के काम का जायज़ा लिया गया, जबकि हैदर होटल दा बीबी का अलम जुलूस के रास्ते पर VDCC रोड के 50% की काम तकमील और बाकी काम आज रात मुकम्मिल होने की तवक्को है। ट्रैफिक की रवानगी के लिए पुलिस के ताउन से आर्जी रास्ता बनाया गया है। इस मौके पर कॉरपोरेटर अलमदार वाला जाही और दीगर भी मौजूद थे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से मुहर्रम के जो काम है डेवलपमेंट के, जैसे CC रोड से BT रोड है और दूसरे कामों के लिए अभी रात में 1 बज रहा है। मैं रियाजुल हसन अफंदी MLC साहब, अलमदार वाले जाही साहब, हमने यहाँ हैदर होटल के पास में आए। गंगानगर नाले का जो बैलेंस वर्क 20 मीटर रह गया था, उसके साइड वॉल का भी काम चल रहा है और स्लैब का भी काम चालू हो गया है, वो भी एक इंस्पेक्शन करना था। उसके साथ साथ हैदर होटल से जो B के अलावा प्रोसेशन रोड है, जहाँ पे VDCC रोड का काम चल रहा था, 50% काम हुआ था, बाकी 50% काम अभी मुकम्मिल होने जा रहा है आज रात को। उसके लिए भी उसका भी हम एक इंस्पेक्शन करना चाहते थे। उसके साथ साथ हैदर होटल के बाजू से, जो नाले के बाजू से एक रोड का काम था जिसकी रोड कटिंग हो गई थी, आज वो भी RMC के गाड़ियाँ आके वो काम भी चालू हो गया है। तो आज RMC के गाड़ियाँ, एक तो डबिलपुरा हैदर होटल के नाले के बाजू के RMC के गाड़ियाँ, फिर प्लस VDCC रोड के लिए हैदर होटल से लेके B के अलावे की जो रोड जा रही है शेख फैज की कमान, उसके भी पूरे RMC के गाड़ियाँ। उसके अलावा गंगानगर नाले के जो साइड वॉल के लिए भी RMC गाड़ियाँ हैं, तमाम के तमाम गाड़ियाँ आ गए हैं। और रोड को हमने डाइवर्शन करके, पुलिस वालों को रिक्वेस्ट करके डाइवर्शन करवा के काम को तेज़ी से कर रहे हैं। अल्लाह का करम है कि माह मुहर्रम के अंदर हम चाहते हैं जो भी लोग यहाँ पर आते हैं मजालिस के अंदर और दीगर चीज़ों के लिए, तो उनको कोई दुश्वारी नहीं होना। उसके लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नक़ीब मिल्लत की सदारत में और हबीब मिल्लत की ख़ास क़यादत के अंदर रात दिन मैं और हमारे साथ के कारपोरेटर, मजलिस के वर्कर्स और तमाम शिया कम्युनिटी के भाई के साथ साथ सुन्नी लोग भी तमाम के तमाम एकजुट होकर ये काम को तकमील कराने की कोशिश कर रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला वक्फे से जहाँ कहीं पे भी हमारी ज़रूरत रहेंगे, सबके सब आएंगे। जनाब रियाजुल हसन अफंदी MLC साहब और अलमदार वाले जाही साहब और दीगर लोग रात दिन लगे हुए हैं। इनका आप लोग ताउन करिए। इंशाअल्लाह ताला अब की मर्तबा जो जो चीज़ होती है वो काम बेहतर से बेहतर कराने की भरपूर कोशिश की जा रही है। ख़ासतौर से याकूतपुरा असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी की निगरानी मेरे साथ में रियाजुल हसन अफंदी साहब भी कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने हज 2026 के लिए दरख्वास्तों के अमल का ऐलान कर दिया है। मोहम्मद ताजुद्दीन ताज, मोतमद नशर व इशाअत मुत्तहिदा ज़िला संगारेड्डी व मेदक ने अपने बयान में कहा कि दरख्वास्त फॉर्म जुलाई 2025 के दूसरे हफ्ते तक हज कमेटी के सरकारी वेबसाइट और हज सहूलत ऐप पर दस्तयाब होंगे। ख्वाहिशमंद आज़मीन से गुजारिश है कि वो पहली किस्त की रकम तकरीबन 1.5 लाख रुपये जमा करवाने की तैयारी करें। तमाम दरख्वास्त गुजारों को हिदायत दी गई है इनके पासपोर्ट जिसकी मियाद कम अज़ कम 31 दिसंबर 2026 तक हो,
उन्होंने कहा हज की तैयारी जिस्मानी, माली और रूहानी एतबार से मुकम्मल होनी चाहिए। तमाम आज़मीन से अपील की गई है कि वो मतलूबा दस्तावेज़ात पहले ही मुकम्मल रखें। आखिर में सुर्खियाँ और एक बार। निज़ामाबाद में नेशनल हल्दी बोर्ड का इफ्तिताह। 2030 तक 1 अरब अमेरिकी डॉलर बरामदी का हदफ। अमित शाह का खिताब। कांग्रेस और बीआरएस पर की तनकीद। फ्यूचर सिटी के लिए अराजी के हुसूल में तेज़ी लाई जाए। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की ओहदेदारों को हिदायत। इन कन्वेंशन मुनहदिम होने के बाद नागार्जुना ने मजीद 2 एकड़ ज़मीन हाइड्रा के की हवाले। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने की सताइश। महा न्यूज़ चैनल हमेशा केसीआर और केटीआर के खिलाफ झूठी खबरें फैलाता है। आरएस प्रवीण कुमार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कार्रवाई का किया मुतालबा। तेलंगाना के ज़िले आदिलाबाद में प्राइवेट बस उलट गई। 25 मुसाफिर जख्मी, एक की हालत तशवीशनाक। हैदराबाद में हाइड्रा की कार्रवाई का सिलसिला जारी। तालाबों की ज़मीन की जा रही है हासिल। ये थी आज के दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। मॉडर्न ट्रेंड्स रेडीमेड मेंसवेयर कलेक्शन पेश करते हैं आपके लिए आला अक़साम व मियारी मलबूसात। हमारे यहाँ फॉर्मल, पार्टी वेयर, जीन्स, टी शर्ट और ट्रैक पैंट्स के वसी वैरायटीज दस्तयाब है। इसके अलावा मर्दाना घड़ियाँ, सन ग्लासेस और मियारी जूतों का शानदार कलेक्शन भी। ऑर्डर्स पर इम्पोर्टेड अशिया भी हासिल की जा सकती है, तो देर किस बात की, आज ही चले आएँ। हमारा पता है मॉडर्न ट्रेंड्स, बीबी का चश्मा रोड, टिकलकुंडा, फलकनुमा, हैदराबाद। मज़ीद मालूमात और राब्ते के लिए प्रोपरेटर मोहम्मद इमाद अहमद से रब्ता करें। 9959541435। रियाज इस्लामिक स्कूल तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िर कुरान क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीरी और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम। काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं। उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू एसआर पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स नज़द रियाज हेल्थ केयर क्लिनिक, मुस्तफ़ा नगर, फलकनुमा, हैदराबाद। एयर टिकटिंग इंटरनेशनल और डोमेस्टिक, वीज़ा एंडोर्समेंट, इमिग्रेशन, पासपोर्ट दाखिल करने में ताउन, विजिट वीज़ा और उम्रा वीज़ा के लिए हमसे रब्त करें। वेस्टर्न यूनियन और मनीग्राम के साथ साथ दीगर सहूलियात भी मौजूद। प्रोप्राइटर मोहम्मद रियाज अहमद, अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स। खिदमत का मौका दें, आपका इत्मीनान हमारी कामयाबी।